भारतीय प्रॉक्सी फितनत खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने जिला टांग में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 8 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। हंगू बम धमाके में SP असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद के मुताबिक धमाके में SP ऑपरेशन असद जुबैर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में पुलिस मोबाइल उलट गई। बलियामीना में गलमीना चेक पोस्ट खाली थी। खाली चेक पोस्ट को दहशतगर्दों ने धमाके से उड़ाया। धमाके की इतला मिलते ही SP ऑपरेशन असद जुबैर पार्टी समेत पहुंच गए। उस दौरान बलियामीना पर दूसरा धमाका हुआ जिसका शिकार SP और पुलिस एहलकार हुए और तीनों शहीद हो गए। मुल्क भर में महंगाई की ऊंची उड़ान। हफ्तावार महंगाई की शरह 5% तक जा पहुंची। हफ्तावार महंगाई बढ़ने की रफ्तार 0.22% रही। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हुई। प्याज, एनर्जी सेवर्स, चीनी, टमाटर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ। मुल्क में टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो तक है। रवां हफ्ते कुकिंग ऑयल, लहसुन और बीफ समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तहरीक लब्बैक पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी। TLP कलअदम करार। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में कलअदम जमात करार। कलअदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। जराये के मुताबिक नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाएगी। पंजाब हुकूमत का लाइसेंस याफ्ता असलहे की सख्त निगरानी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। सूबे के अवाम को गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा करवाने की मोहलत। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा शूटर और गैंग माफियाज का भी खात्मा करेंगे। पंजाब में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी हुई। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए डेडलाइन। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा कि डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें वरना कार्रवाई होगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफी नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। किसी को भी असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी जमात को तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं। शरपसंदों को मजहबी जमात मत कहें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं TLP हो या PTI थानों को जलाना या कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ करना गलत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा हुकूमत किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं मगर TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासती फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं इंतशार था। बच्चों के बापों का साया इनसे छीना। महकमा आपके साथ खड़ा है, रियासत आपके साथ खड़ी है। इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत पंजाब इन तमाम केसेस को परस्यू करेगी। पिछले वाले केसों को भी हम दोबारा उठा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी इसके सिलसिले में हमने इसको तमाम केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं जिस तरह कहा कि रायगा नहीं जाएगा। TLP के शरपसंद जत्थों ने हथियारों से फायरिंग की। कीलों वाली डंडों से लैस होकर सरकारी और निजी इमलाक को जलाया। पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रियासत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। IG पंजाब उस्मान अनवर की शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। बोले आपके गम को भुलाया नहीं जा सकता। वादा करता हूं कि हुकूमत पंजाब शरपसंदों के तमाम नए और पुराने केसेस खोलेगी। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। कराची में पुलिस तशद्दुद की एक और दर्दनाक कहानी। बहावलपुर से पहली बार कराची घूमने आया नौजवान इरफान SIU पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। SSP SIU ने 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कितनी देर आपको अपने साथ रखा इन्होंने? 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। वो पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे।
मेरे भाई को आयशा मंजिल से उठाया, वजह भी नहीं बताई, थाने लाए, डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। हम बोलते रहे भाई से मिलवा दो, 2 दिन तक भाई से नहीं मिलाया गया। इरफान के भाई ने बताया जब भाई तशद्दुद से जाँ बहक हो गया तो पुलिस वालों ने कहा आओ खाना खा लो। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि सूबे के तमाम अजला में पुलिस थानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। पुलिस को जदीद सहूलियात दे रहे हैं क्योंकि हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मौशी तरक्की के लिए कोशां। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए अहम है। विफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहती हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कहा ज़राअत को मजबूत करना है। आज अगर किसानों पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत का नहीं मुल्क का नुकसान होगा। किसान को मजबूत करेंगे तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। पीपी और नून लीग में इत्तेहाद शौक नहीं मजबूरी है। नून लीग ने मुआहदे के कई निकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डी रेल हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। मजबूरी का है। सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न में लिखी गई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाई गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो रिटर्न लिखने के बावजूद जो है उन पे अमल ना हो सका। प्राइम मिनिस्टर साहब जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। कमिट भी किया उन्होंने और उन्होंने कमिट भी किया। 26 नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इत्तेदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी।